जैसे पुरुष प्रधान देश में जहां हर फिल्म की कहानी हीरो के आसपास घूमती है, वहां एक ऐसी एक्ट्रेस आई जिन्होंने न सिर्फ महिला प्रधान रोल किए बल्कि अपनी जिंदगी में भी एक मजबूत महिला किरदार के रूप में नजर आई। अपने पिता की गैर कानूनी संतान होने से लेकर 2 शादियां और 6 अफेयर तक उनका जीवन हमेशा विवादों में रहा। 80 के दशक की इस हीरोइन की चर्चा आज भी बॉलीवुड से लेकर मीडिया तक होती है। उन्होंने अपने बेहतरीन और दमदार अभिनय से न सिर्फ बॉलीवुड में अपना मुकाम हासिल किया बल्कि आज की युवा पीढ़ी के लिए भी वो एक अभिनेत्री के रूप में मिसाल मानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री रेखा जी की। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों रेखा जी को बॉलीवुड की सबसे ज्यादा विवादित अभिनेत्री माना जाता है। राज्यसभा तक का सफर तय करने वाली अभिनेत्री रेखा जी हमेशा एक जिंदा दिल और हसीन शख्सियत मानी गई, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा विवादित ही रही। बचपन में अपने पिता के प्यार को तरसी, पढ़ने लिखने की उम्र में ही काम करने लगी और उसके बाद पूरी जिंदगी एक सच्चे साथी की तलाश में भटकती रही। यही तो आप जानते ही होंगे कि रेखा जी के पिता जेमिनी गणेशन जी और माँ पुष्पावल्ली थी। रेखा जी का जन्म भी विवादों के साथ हुआ, क्योंकि जब वो पैदा हुई तब उनके माता पिता की शादी भी नहीं हुई थी। रेखा जी की पहली रिलीज होने वाली फिल्म थी सावन भादो और इस फिल्म में उनके अपोजिट थे नवीन निश्चल। नवीन निश्चल जी की भी ये पहली ही फिल्म थी और इस फिल्म के बाद दोनों के अफेयर के किस्से सबकी जुबान पर थे। हालांकि कुछ समय बाद ही नवीन निश्चल जी का दूसरा अफेयर शुरू हो गया और रेखा जी उनसे अलग हो गई। रिपोर्ट्स की माने तो नवीन जी के बाद रेखा जी की जिंदगी में जिस एक्टर की एंट्री हुई वो थे जितेंद्र जी। मार गई मुझे तेरी जुदाई, बस गई तन्हाई। हालांकि जीतू जी पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड शोभा जी के साथ रिश्ते में थे, लेकिन शोभा जी अपने जॉब के सिलसिले में ज्यादातर विदेश में रहती थी और इस दौरान जीतू जी का अफेयर रेखा जी के साथ हो गया। फिल्म एक बेचारा की शूटिंग के दौरान रेखा जी और जीतू जी के बीच नजदीकियां बढ़ी और यहीं से उनके अफेयर की खबरें भी सामने आई। जीतू जी रेखा जी को डेट कर रहे थे, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड शोभा जी को भी छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसे लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जीतू जी ने साथी गुरु से कहा कि रेखा मेरा बेस्ट टाइम पास है। रेखा जी ने ये सुन लिया और उसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद रेखा जी की जिंदगी में एंट्री हुई किरण कुमार जी की। हालांकि ये रिश्ता कुछ दिन ही चला और इसके बाद दोनों अलग हो गए। रेखा जी अभी भी सच्चे प्यार की तलाश में थी। इसके बाद कुछ फिल्मों में साथ काम करने के बाद रेखा जी की जिंदगी में आए एक्टर विनोद मेहरा। हालांकि विनोद मेहरा जी पहले से ही 2 बार शादी कर चुके थे और दोनों से तलाक ले चुके थे, लेकिन अपनी भोली मुस्कान के चलते उन्होंने रेखा जी के दिल में जगह बना ली और दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। यासिर उस्मान जी ने अपनी किताब में जिक्र किया कि उन्होंने विनोद मेहरा जी के साथ कोलकाता में शादी कर ली थी, लेकिन विनोद मेहरा जी जब उनको लेकर अपने घर पहुंचे तो विनोद मेहरा जी की मां ने रेखा जी को घर से निकाल दिया और विनोद जी ने उनका साथ नहीं दिया। बस फिर क्या था, ये रिश्ता भी यही खत्म हो गया। हालांकि रेखा जी हमेशा इस शादी से इनकार करती रही। इसके बाद रेखा जी की जिंदगी में महानायक अमिताभ बच्चन जी की एंट्री हुई। रेखा जी
करीब 10 फिल्में की और इस दौरान ऑन स्क्रीन से लेकर ऑफ स्क्रीन तक उनके प्रेम के चर्चे आम होते रहे। हालांकि जिस समय बिग बी का रेखा जी के साथ अफेयर शुरू हुआ तब वो जया भादुरी से शादी कर चुके थे। इस अफेयर का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब रेखा जी ऋषि कपूर जी और नीतू कपूर जी की शादी में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरकर पहुंच गई। शादी में बिग बी और जया बच्चन भी आए थे। रेखा जी के इस तरह पहुंचने पर वहां चर्चा होने लगी कि बिग बी और रेखा जी ने शादी कर ली है। इसके बाद जया जी ने रेखा जी को एक बार अपने घर पर तब डिनर पर बुलाया जब बिग बी एक फिल्म के शूटिंग के सिलसिले में बाहर थे। बताया जाता है कि जया बच्चन जी ने रेखा जी की खूब अवभगत की और डिनर से लौटते समय बस एक बात रेखा जी से कही कि मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद रेखा जी को ये समझ आ गया कि बिग बी कभी उनके नहीं हो सकते। बिग बी से रिश्ता टूटने के बाद रेखा जी कुछ सालों तक बिल्कुल अकेली रही। वो बस अपने काम पर फोकस करती रही और करियर में सफलता ऊंचाइयों को हासिल करती गई। रिपोर्ट्स की माने तो 1996 में स्मिता पाटिल जी की मौत के बाद राज बब्बर जी ने जब घर वापसी की तो पहले जैसी बात नहीं थी। इसी दौरान उनकी रेखा जी से मुलाकात हुई और दोनों अपनी परेशानियां शेयर करने लगे। दोनों ने साथ में कई फिल्में की, दोनों की स्क्रीन पर अच्छी केमिस्ट्री भी दिखी और देखते ही देखते दोनों रिश्ते में आ गए। कुछ समय बाद रेखा जी ने राज बब्बर जी से शादी करने की मांग कर डाली, लेकिन राज बब्बर जी ने रेखा जी से साफ साफ कह दिया कि वो शादी नहीं करेंगे। दिल टूट गया, रेखा जी आगे बढ़। ये उनके सच्चे जीवन साथी की तलाश थी या कुछ, आज तक कोई नहीं समझ सका। रेखा जी का करियर शबाब पर था और ये उस वक्त की अकेली ऐसी अदाकारा थी जो पुरुष प्रधान बॉलीवुड में महिला प्रधान कमर्शियल फिल्में कर रही थी और सुर्खियों में छाई हुई थी। तभी 80 के दशक के आखिर में रेखा जी पर संजय दत्त को फंसाने के आरोप लगे। इंडस्ट्री में खबर तेजी से फैली कि संजय दत्त से शादी कर ली। ये सुनते ही गुस्साई नरगिस जी ने रेखा जी को मर्दों को फंसाने वाली डायन तक कह डाला, लेकिन फिर दूरी बना ली। कई बार प्यार में धोखा खाने वाली रेखा जी ने 90 के दशक आते आते अब घर बसाने का फैसला किया। अब ऐसे में उनकी मुलाकात दिल्ली के एक बिजनेसमैन से हुई जिनका नाम मुकेश अग्रवाल था, जो रेखा जी के बहुत बड़े फैन थे। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि इन दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन शायद घर बसाना रेखा जी के किस्मत में नहीं था। शादी के कुछ महीनों बाद दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे। तभी रेखा जी को पता चला कि उनके पति डिप्रेशन का शिकार है और शादी से पहले से ही उनका मानसिक इलाज चल रहा है। ये सुनकर रेखा जी को गहरा धक्का लगा। इसके बाद वो ज़्यादातर दिल्ली नहीं मुंबई में रहने लगी। रेखा अनटोल्ड स्टोरी में इसका जिक्र है। 2 अक्टूबर 1990 को एक ऐसी खबर आई जिसने तहलका मचा दिया। दरअसल इसी दिन मुकेश जी दुनिया से चले गए थे। मुकेश जी की मौत का दोष दुनिया वालों ने रेखा जी को ही दे दिया। 1996 में रेखा जी के अफेयर की चर्चा एक बार फिर सुर्खियों में बन गई। ये अफेयर बेहद चौंकाने वाला रहा। फिल्म आई थी खिलाड़ियों के खिलाड़ी। इस फिल्म में रेखा जी के साथ अक्षय कुमार और रवीना टंडन थे। इसी फिल्म के शूटिंग के दौरान ये खबर आम हुई कि रेखा जी अपने से 13 साल छोटे अक्षय कुमार को डेट करने लगी है। कहते हैं कि इसी फिल्म के दौरान रवीना टंडन भी अक्षय को डेट कर रही थी, लेकिन जैसे ही उन्हें रेखा जी के अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने मीडिया में इसी की भड़ास निकाल दी। हालांकि रेखा जी और अक्षय ने कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और खामोशी से अलग हो गए।